काहे छिलके उतारने के फेर में हो? जानते नहीं पैसे में बड़ी ताकत होती है। वो बड़े से बड़ा दाग धो देती है। और फिर जज साहब ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। भाई मैं तो अपनी बेटी का हाथ किसी कंगाल के भी हाथ में देने को तैयार हो जाऊंगा, मगर किसी ऐसे हरामी के हाथ में नहीं जिसके नाम माँ बाप का पता हो न जात पात का। घनश्याम दास जी, ये साड़ियां आप एक तरफ रख दीजिए। ठीक है सर। और नाना भाई जी आप इन ज्वेलरीज का बिल ऑफिस भिजवा दीजिए। विजय, दूध तो पी ले बेटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। रुको ना मौसी, खाने पीने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। ये हार हटा दीजिए, ये इतना भारी है कि मेरी मधु की गर्दन लचक जाएगी। बेटा पहले दूध तो हे भगवान, दूध गिर गया। तो क्या हुआ, आसमान थोड़ा ही टूट पड़ा है। ये अपशकुन है बेटा। अरे मौसी, 20वीं सदी में रहकर तुम 13वीं सदी की बात करती हो। नाना भाई जी, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। हेलो, मैं जज अमरनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए जज साहब, मैं विजय की मौसी बोल रही हूँ। शगुन का सामान तो वापस मिल गया होगा। वापस? मैं समझी नहीं। मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मैं मानता हूँ कि बेटी पराई अमानत होती है, लेकिन इतनी भी पराई नहीं कि उसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक नाजायज औलाद को जायज दामाद नहीं बनाना चाहता, जिसके न धर्म का पता है न जात का। उसे मैं अपनी बेटी का सुहाग नहीं बनाना चाहता। मौसी जी, ये साड़ियाँ कहाँ रख दूं? बाहर कचरे के डिब्बे में। जी? तुमने सुना नहीं? ये सब उठा के ले जाओ यहाँ से, फेंक दो इन्हें घर से बाहर। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मुद्दतों के बाद तो खुशी की एक किरण घर में आई है, उसे भी बाहर फेंक देना चाहती हो तुम? क्यों मौसी, क्यों? काश मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया होता। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है तुमने। यशोदा देव की नहीं बन सकी कभी। कौन कहता है? ये दुनिया। मैं नहीं मानता ऐसी दुनिया को। इसी दुनिया में अमरनाथ भी रहते हैं। जज साहब, क्या कहा उन्होंने? तेरी शादी मधु से नहीं हो सकती। क्यों, क्या कमी है मुझ में? तेरे पास तेरे बाप का सर्टिफिकेट नहीं कि तू उसका बेटा है। तू जायज नहीं, नाजायज है। तू हरामी है। साहब, ये सामान जज साहब ने वापस भेजा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं, इस दूध की तरह मेरी मां की छाती से दूध का एक कतरा जमीन पे ना गिरकर मेरे मुंह में गिर गया होता तो आज मुझे कोई हरामी न कहता, नाजायज न कहता। बाकी दूध का गिरना अपशकुन होता है, बहुत बड़ा अपशकुन। बहन जी, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करके मेरी इज्जत रख ली,
आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चुप हो जा, तेरे पापा को फोन करती हूँ। I love you. चल। लो ये आ गए। भी आ गए। मैं आप ही को फोन करने जा रही थी। क्यों? कोई खुशखबरी है क्या? सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे वाह, तो लो हम पहले से ही नाच लेते हैं। सुनो ना, जज साहब आए थे, अपनी बेटी का रिश्ता हमारे राजा के साथ तय कर गए। क्यों आई है यहाँ? आपसे भीख मांगने। भीख में इंसान 2 पैसे या 2 रोटी देता है, अपने जिगर के टुकड़े या अपने खानदान की इज्जत नहीं देता। जज साहब, मैंने विजय को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी छाती से लगाकर उसे पाला जरूर है। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके दिल की धड़कनों को मीलों दूर बैठकर मैं सुन सकती हूँ। अगर उसे मधु का प्यार नहीं मिला तो वो खुद को मिटा देगा। जज साहब, वो खुद को मिटा देगा। जो इंसान पाप के बीच से पैदा हुआ हो, उसका मर जाना ही बेहतर है। डैडी, विजय की जिंदगी कोई आपकी अदालत का मुकदमा नहीं है, जिसका फैसला जब चाहा आपने सुना दिया। वो मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है। आपको कोई हक नहीं है कि मेरे माथे से विजय के नाम का सिंदूर मिटा दें। मधु! चिल्लाकर आप हमारे प्यार की आवाज को दबा नहीं सकते। हमने मोहब्बत की है, और इस आग को जो भी बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद जलकर राख हो जाएगा। मारिए और मारिए, आप आपका हक वसूल कीजिए और मैं महबूबा का फर्ज अदा करूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक क्यों गए जज साहब? चलाइए गोली। मेरी जिंदगी तो मेरे बेटे के काम नहीं आई, शायद मेरी मौत ही उसके लिए वरदान बन जाए। Get out from here! जा रही हूं जज साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, इन मोटी मोटी किताबों से आदमी इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनने के लिए उसे दुनिया की भट्टी में तपना पड़ता है। आप तो इंसान भी नहीं बन पाए, फिर आपको जज किसने बना दिया? क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं, घर ले चल मुझे। मौसी! मौसी तो घर में नहीं है, वो तो जज साहब के यहाँ गई हैं। जज साहब क्या? जी हाँ। साहब 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 साहब, मौसी। क्या हुआ मौसी को? मौसी बाहर गाड़ी में है साहब। बाहर गाड़ी में? जी। आखिर वही किया ना तुमने जो मैं नहीं चाहता था। टेक दिया ना उस मगरूर जज के कदमों पे अपना माथा, जिसने हमारी पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बस एक तुम ही थी इस दुनिया में जिसने मुझे अपनाया, छाती से लगाकर पाला, सर उठाकर जीना सिखाया। और आज तुम भी इस बेरहम दुनिया की तरह मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं एक गटर का कीड़ा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी मत दो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बोझ बन चुकी है, तुम मेरे प्यार को भी बोझ बना देना चाहती हो। क्या समझती हो कि मैं मधु के बगैर जी नहीं सकता? अरे जब मैं उस मां के बगैर जी सकता हूं जिसने मुझे अपने पेट से निकालकर कटर में फेंक दिया, तो मधु क्या चीज है? जवाब दो मौसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मौसी। मौसी, देख और रो मेरे मुकद्दर पर। मेरी किस्मत लिखते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। सब कुछ तो छीन लिया था तूने मेरा, इस आखिरी सहारे को भी छीन लिया। तू भगवान नहीं, एक मामूली इंसान बनकर रह गया है, मामूली इंसान।
क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए साहब। जो तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है, उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों मिटा देना चाहते हैं? जिए तो किसके लिए? जिस मां ने जन्म दिया वही छोड़कर चली गई। एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया। तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? मधु जी आपसे प्यार नहीं करती क्या? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए, वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा। लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड़ हो गया। जिस तरह हम भूल गए, आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से, जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके, फांसी का फंदा तो डाल दो, ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। विजय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो। विजय, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं, तुम्हारे गम मांगने आई हूं। मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। विजय, मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ विजय। तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो, या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? क्या हुआ राजा बाबू को? ये होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। राजा, मेरा बेटा राजा, राजा क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राजा, होश में आओ राजा, डॉक्टर को बुलाओ। राजा, बोल बेटा बोल। देखिए विजय कुमार की हिम्मत, अब तो आपके खून से भी होली खेलने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जरूर राजा की कोई गलती होगी। विजय कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी।
मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है, मगर मां नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। अंधेरे में बैठकर अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आकर इस मां से मुकाबला कर जिसका खून तूने पानी की तरह बहाया है। जा कहाँ रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है? इसीलिए ना उसने कहा था तू इस दुनिया में जरूर आया है, मगर बगैर किसी की मर्जी के। अरे तुझे तो तेरी मां भी पैदा करके खुश नहीं हुई। कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करती। तू उसके लिए बोझ था, इस धरती के लिए बोझ है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा, या तो अपने हाथों से अपना गला घोट ले, क्योंकि तू हरामी है, हरामी है, हरामी, हरामी है, हरामी। देखो देखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम बाइक आस्ते चलाओगे। तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, बैठ जाओ। देव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव प्लीज आस्ते चलाओ।